हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये जेपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की गाइडलाइंस के रूप में आप लोगों के लिए हमारा लास्ट सेशन है। उम्मीद है इससे पहले वाला दोनों सेशन आप लोग देखे होंगे और ये डिले के कुछ चीज़ों को हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले कुछ एक बुक लिस्ट आपको कुछ मैं बता देता हूँ। अगर आप पहले से कुछ फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल उसको फॉलो करते रहिए, नहीं अगर करते हैं तो इसे आप देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये एकमात्र बुक लिस्ट है। तो हिस्ट्री के लिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने आपको कल जो प्रीलिम्स के लिए बताया था लगभग वही है। थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि आप जब जेपीएससी मेंस का सिलेबस देखेंगे तो हिस्ट्री में वहाँ पर हिस्ट्री जो कि पेपर 3 का हिस्सा है वहाँ पर एक आपको मॉडर्न इंडिया में कुछ बातें और भी पढ़नी है जो कि इंडिपेंडेंस के बाद की चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसके लिए बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया है मैंने कि आप इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस जो कि बिपिन चंद्रा का है वो पढ़ सकते हैं। काफ़ी मोटी बुक है। अगर आप देखेंगे अगर आप यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं तो मे भी आपके पास होगा तो उससे भी काम चल जाएगा। नहीं तो एनसीईआरटी 12th का है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, वहाँ से आप कुछ नोट्स बना सकते हैं अपना। और नहीं तो फिर आप कोई भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल कर लीजिए पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, और आपको काफ़ी सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का नोट्स भी मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करने के लिए। ऑलराइट, तो ये एक अलग बात है। बाकी वही बेसिक बुक्स रहेगा जो एनसीईआरटी मैं आपको हमेशा फॉलो करने बोलता हूँ। एंशिएंट के लिए आर एस शर्मा, सतीश चंद्रा मीडिएवल के लिए, और बिपिन चंद्रा या फिर स्पेक्ट्रम मॉडर्न के लिए। ऑलराइट, ये सफिशियंट है। हाँ, कुछ टॉपिक्स में आपको लग सकता है कि कंटेंट 40 मार्क्स के जितना आपका बन नहीं पा रहा है तो वहाँ पर कोशिश पहले कीजिए कि एन आई ओ एस वगैरह में वही टॉपिक देखने का, ठीक है। एन आई ओ एस के वेबसाइट पर जाकर सेम टॉपिक को वहाँ से पढ़िए, देखिए कि कुछ एक्स्ट्रा बात आपको पता चलता है कि नहीं। उससे भी नहीं बनता है बात तो यूट्यूब पर जाइए, ठीक है। वहाँ पर जा कर के आप हिस्ट्री ऑप्शनल का देख सकते हैं कोई लेक्चर जहाँ पर कि आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बात ज़रूर वहाँ पर बताया हुआ रहेगा, ठीक है। यूपीएससी ऑप्शनल में जो हिस्ट्री सब्जेक्ट होता है उसमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाया हुआ रहता है, तो वहाँ पर से जाकर आप थोड़ा सा नोट्स को अपना वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। ऑलराइट, और इससे भी बात नहीं बनता है तो एक और वेबसाइट है हिस्ट्री डिस्कशन करके, हिस्ट्री डिस्कशन वेबसाइट का ही नाम है। वहाँ पर भी जा कर के आपको काफ़ी कंटेंट मिल जाएगा। तो मुझे लगता है इसके अलावा और आपको किसी भी चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है कोई और बुक आपको लेना चाहिए। हालांकि कुछ बुक्स भी आता है इन्हीं राइटर्स का, है ना, बट आप उसको अवॉइड किया जा सकता है। अगर लेना है तो फिर आप देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इन्हीं राइटर्स का डिटेल में भी बुक आता है, बट मुझे नहीं लगता है कि अब उसका आपको ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। और एंशियंट के लिए मैंने आपको बता दिया, मिडिएवल, मॉडर्न और पोस्ट इंडिपेंडेंस आपको मैंने बता दिया। ऑलराइट, तो हिस्ट्री में स्ट्रेटजी यही रहेगा कि आपका जो है नोट्स बना लीजिए, ठीक है। नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, जो आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है उसको पहले कर लीजिए। जैसे मान लीजिए स्पेक्ट्रम से अगर पढ़ रहे हैं तो उसको आप लास्ट में भी नोट्स बनाइएगा तो चलेगा, ठीक है। उसको आप लास्ट प्रायोरिटी में रख सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी जो है एक कह सकते हैं आपके एक लंबा नोट्स जैसा ही है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स तो नहीं है लेकिन हाँ लंबा नोट्स जैसा ही है, तो उसको लास्ट में रखिए। मीडिएवल, एंशियंट वगैरह पहले रेडी कर लीजिए। हिस्ट्री में ही आपका झारखंड का भी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी में झारखंड का ज्योग्राफी, इकोनॉमी में झारखंड का इकोनॉमी है, उसको हम नीचे एक साथ डिस्कस कर देंगे। ऑलराइट, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और तो नोट्स इसमें मस्ट है, बना लीजिएगा, अच्छा होगा, पार्टिकुलरली एंशियंट और मीडिएवल का। ऑलराइट, और झारखंड वाले सेक्शन का। और मॉडर्न को लास्ट में देखिएगा, अगर बन जाता है तो अच्छी बात है, और पोस्ट इंडिपेंडेंस भी लास्ट में रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। और दूसरी बात कि सारे सेक्शंस को करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। डू ऑल सेक्शंस। कुछ बार ऐसा होता है कि जैसे कि हिस्ट्री में आपको पता होगा कि चारों सेक्शन से एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको उसमें से कोई भी दो जवाब देना होता है। तो सारे सेक्शन करने का ये बेनिफिट है कि कई बार हम जो सेक्शन तैयार करके जाते हैं उससे कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि या तो आपको वो लिखने का इच्छा नहीं होगा या फिर आपको लगेगा कि कोई और क्वेश्चन पूछा होता तो हम ज़्यादा अच्छे से लिख पाते, है ना। ये सिचुएशन हो जाता है एग्जामिनेशन में, हमारे साथ भी हुआ था इस बार, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जामिनेशन से पहले बिल्कुल भी माइंड मेकअप करके रखा था कि मैं मेडिएवल और झारखंड वाला जो होगा मोस्टली मैं वही अटेम्प्ट करूँगा। बट एग्जामिनेशन में ऐसा हुआ कि मैं एंशियंट और मॉडर्न अटेम्प्ट करके आया, ना मेडिएवल मैंने अटेम्प्ट किया ना झारखंड वाला क्वेश्चन। तो वो वहाँ पर थोड़ा सा 19-20 का अंतर हो जाता है। क्वेश्चन देखकर आपको लगेगा कि नहीं ये वाला क्वेश्चन जो है ज़्यादा अच्छे से मैं लिख पाऊँगा या लिख पाऊँगी, ठीक है। तो सारा सेक्शन करके जाइएगा तो आपका कमांड रहेगा, वहाँ पर आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे, है ना। इसलिए अभी से छोड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनेशन समय, रिवीजन के समय थोड़ा सा आप सेलेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन अभी से सारा सेक्शन को करने का प्रयास कीजिए।
ऑलराइट, ये पहली बात हो गई। और सारे सेक्शन करने का एक और बेनिफिट ये होता है कि आपको पता है कि मेंस में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप 2 सेक्शन बिल्कुल भी अवॉइड कर देंगे तो मे भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी वहाँ पर गलत हो जाएगा, है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के नज़रिए से भी आपको सारा सेक्शन करके जाना चाहिए। ऑलराइट, तो आई होप कि हिस्ट्री का बात आपको समझ में आ गया होगा। नोट्स बनाने के लिए एक सेशन मैं आपको ले लूँगा, ठीक है। काफ़ी लोग रिक्वेस्ट किए हैं कि नोट्स कैसे बनाएं, तो उसके लिए एक सेशन करेंगे। और आंसर राइटिंग पर तो चलता ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पेपर 3 में ही आपका ज्योग्राफी है, और ज्योग्राफी के लिए एज़ यूजुअल एनसीईआरटी काफ़ी है, ठीक है। अगर कहीं पर आपको कम लगता है आपका कंटेंट तो यूज़ इंटरनेट, यूज़ यूट्यूब, है ना। ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले आप लेक्चर्स देख सकते हैं यूट्यूब पर। कई सारे टॉपिक्स तो आपको ऑल टुगेदर मिलेंगे ही नहीं एनसीईआरटी में, है ना। जैसे लैंड फॉर्म डेवलपमेंट वगैरह का जो डेविस बैंक वगैरह है, नहीं मिलेगा। तो मैंने भी करवाया हुआ है, आप देख सकते हैं। और नहीं तो फिर यूट्यूब पर ऐसे भी आपको मिल जाएगा। तो कहीं पर भी अगर नोट्स आपको छोटा लग रहा है, कम लग रहा है, तो या तो इंटरनेट का सहारा लीजिए या फिर रेफरेंस बुक लीजिए, है ना। तो दोनों कर सकते हैं आप। रेफरेंस बुक में आप वही बुक्स है जो मैंने आपको बताया है आपके पीटी के लिए, ठीक है। रेफरेंस बुक में वही माजिद हुसैन, ये सब बुक आप पढ़ सकते हैं। ऑलराइट, और पीएमएफ आईएएस का वेबसाइट जो है वो एक आप यूज़ कर सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए काफ़ी अच्छा वो वेबसाइट है, मैंने आपको पीटी के लिए भी रिकमेंड किया है। और दूसरी बात, वो हिस्ट्री में भी लागू होता है और आपका ज्योग्राफी में भी लागू होता है, ठीक है। कि जो भी आप नोट्स बनाते हैं थोड़ा सा उसको पॉइंट वाइज रखिए, ठीक है। मतलब जैसे आप लिखेंगे मेंस एग्जामिनेशन में रियल में, उसी तरह से नोट्स भी बनाने का कोशिश कीजिए। उतना बड़ा बड़ा नहीं लिखना है, ज़्यादातर चीज़ें समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। नहीं तो फिर नोट्स भी जो है आपका बुक जैसा हो जाएगा, दो दो तीन तीन चार चार कॉपी हो जाएगा आपका एक ही सब्जेक्ट का। तो नोट्स में पॉइंट्स मेंशन कीजिए, ठीक है। और एग्जामिनेशन में भी तो आप पॉइंट्स फॉर्म में ही लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये बात हो गया, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी सबके लिए लागू होता है, पॉइंट फॉर्म में नोट्स बनाइए, ठीक है। ज्योग्राफी में एक इंपॉर्टेंट गाइडलाइन हमारी तरफ से ये है कि डायग्राम का प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। झारखंड का डायग्राम, इंडिया का, है ना। वर्ल्ड का मैप भी अगर बनाने का आपको थोड़ा सा हो जाएगा हैबिट, एक रफ़, बहुत ज़्यादा वहाँ पर एक्यूरेसी नहीं चाहिए होता है, थोड़ा सा रफ़ ही, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें आपको दिखाने में काफ़ी सुविधा होगा। जैसे वर्ल्ड मैप वगैरह, इस बार भी साइक्लोन के बारे में पूछा गया था, तो वर्ल्ड मैप वगैरह अगर आप फटाफट बनाने का थोड़ा सा प्रैक्टिस रहेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब लोग कर पाते होंगे ईजिली, लेकिन अगर प्रैक्टिस रहेगा तो बेहतर है। ऑलराइट, तो थोड़ा सा ये सब ट्राई कीजिए। तो वहाँ पर भी साइक्लोन का आपको पाथ दिखाना था, या फिर साइक्लोन कहाँ पर आता है, वो सब चीज़ आप वर्ल्ड मैप बनाकर बड़े अच्छे से दिखा सकते थे, ठीक है। तो ज्योग्राफी में डायग्राम का जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको बहुत अ, अच्छे से करना है, ठीक है। तो ज्योग्राफी में ये बात ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, इसमें भी हिस्ट्री वाला ही सेम बात मैं कहूँगा, सारे सेक्शंस को करके जाइएगा। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन आप जो एक्सपेक्ट करेंगे वैसा क्वेश्चन दिखेगा नहीं, और फिर वो आपको वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। और ऑब्जेक्टिव के नज़रिए से भी सारा कुछ सेक्शन करके जाना है। पेपर 4 में पॉलिटी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नेंस वगैरह का टॉपिक है, आपको पता है। तो उसके लिए पॉलिटी के लिए तो सोचना नहीं है, काफ़ी छोटा सिलेबस है हमारे हिसाब से। और गवर्नेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जहाँ तक बात है तो उसके लिए आप ये वाला बुक यूज़ कर सकते हैं, सेम जो मैंने आपको प्रीलिम्स के लिए बताया है, ठीक है। इसका यूज़ कर सकते हैं। और गवर्नेंस इन इंडिया एक आता है लक्ष्मीकांत का, उसमें से भी थोड़ा सा वैल्यू एडिशन किया जा सकता है। लेकिन अगर एक ही आप सोर्स रखना चाहते हैं तो ये ठीक है। और कहीं पर अगर आपको नहीं मिलता है या वैल्यू एडिशन करना है तो इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तो मस्ट हैव बुक्स हैं। और बाकी आप ये सब पीटी के लिए आपको मैंने बोला ही है कि थोड़ा बहुत वहाँ से आपका काम आएगा। तो मेंस के लिए भी अगर आप रखेंगे तो अच्छी बात है। तो ये बात हो गया। और ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है। ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी में करेंट अफेयर्स पर भी थोड़ा सा पकड़ बनाए रखेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने मंथली मैगजीन आपको पढ़ने के लिए कहा है। इस बार भी देखिए साइक्लोन से झारखंड तक प्रभावित हुआ था लास्ट टाइम, है ना। मे भी इंटर रिलेटेड हो सकता है कि साइक्लोन से एक क्वेश्चन पूछा गया। पॉलिटी में भी हो सकता है ऐसा, इकोनॉमी में भी हो सकता है। क्वेश्चन देखकर आपको लग सकता है कि ये प्योरली स्टैटिक क्वेश्चन है, लेकिन संभवतः वो जो स्टैटिक मुद्दा पूछा गया है वो किसी न किसी वजह से करंट अफेयर्स में या न्यूज़ में रहा होगा। इसलिए तो थोड़ा सा ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, इन सब चीज़ों में करंट अफेयर्स से टच बनाए रखना है और करंट अफेयर्स पे काम करते रहना है रेगुलरली। ओके, नोट्स मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा आपको कि लूज सीट में बनाइए, ठीक है। इससे ये होगा कि अगर आप कोई करंट अफेयर्स ऐड करना चाहते हैं वहाँ पर तो आपको ऐड करने में आसानी होगा। आप कहीं भी फिर से एक सीट में आप लिख लिए और वहाँ पर डाल दिए उसको, ठीक है। कॉपी में बनाने में फिर आपको वो सब चिपकाना पड़ता है वहाँ पर नोट वगैरह। तो पॉलिटी के लिए मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आ गया होगा। पॉलिटी में भी मुझे नहीं लगता है कि पॉलिटी का नोट्स बनाना बहुत
मुश्किल होना चाहिए। पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन छोटा है, ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस से कर रहा हूँ, इसका नोट्स बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको। और इम्पॉर्टेंट केसेस करंट अफेयर्स के अलावा पॉलिटी में इम्पॉर्टेंट केसेस, इन सब चीज़ों को बिल्कुल एक लिस्ट बनाकर रख लीजिए साइड में, अभी से लेकर मेंस एग्ज़ाम तक रटा हुआ रहेगा, बहुत काम आएगा आपका मेंस एग्जामिनेशन में, आपका आंसर को वेट देगा थोड़ा, ठीक है। इंपॉर्टेंट केसेस, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है ना, ये सब चीज़ को ध्यान रखना है थोड़ा, ऑलराइट। और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स, वो भी इम्पॉर्टेंट है ना, आर्टिकल्स वगैरह हो गया, और इम्पॉर्टेंट कन्वेंशंस हो गया, ओके। तो ये सब चीज़ पॉलिटी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप अलग से भी एक लिस्ट बना कर रखेंगे, ऑलराइट। तो ये पॉलिटी के लिए हमारा गाइडलाइन है आपके लिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इकॉनमी का अगर बात किया जाए तो इकॉनमी में अगेन सिमिलर बुक लिस्ट है एक, यहाँ पर मैंने दत्त एंड सुंदरम बुक को ऐड किया है। देखिए वो बुक काफ़ी अच्छी है, डाटा वगैरह थोड़ा सा पहले का उसमें रहता है, और बहुत डाटा इंटेंसिव बुक है, ठीक है। उसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा समझदारी चाहिए, उससे आप पॉइंट्स पिकअप कर सकते हैं। डेटा वगैरह तो आपको करंट अफेयर्स और अपने इकोनॉमिक सर्वे बजट जो रिसेंट है वहाँ से मिल नहीं जाएगा, और उतना सारा डेटा जो है वो कंसोलिडेट करना एग्जामिनेशन के समय पॉसिबल भी नहीं होता है, ठीक है। आप सोचेंगे कि हर एक पॉइंट के लिए आप कोई ना कोई डेटा जो है अपने पास रखें, तो ऐसा हो नहीं पाता है। तो यहाँ से आप पॉइंट उठा सकते हैं, इस बुक में काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिए हुए हैं किसी भी टॉपिक के। तो अच्छी बुक है, देखिए अगर कहीं मिलता है आपको तो पहले देख लीजिए, अगर ठीक ठाक लगता है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो फिर रमेश सिंह, नितिन संघानिया वगैरह अच्छी बुक है इकोनॉमिक की। और बाकी आपको बजट, इकोनॉमिक सर्वे और करेंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इकोनॉमी में। इकोनॉमी में एक चीज़, करंट अफेयर्स का तो इम्पोर्टेंस है ही, एक बात और कि इकोनॉमी में प्रेजेंटेशन का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। कई बार हम और कोई और सेम बात लिखेगा, लेकिन कोई पैराग्राफ में उसको समझा कर लिख रहा है तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। मान लीजिए आप किसी 2 साल का डेटा को कंपेयर कर रहे हैं, है ना, तो आप लिख दिए यहाँ पर 1991, है ना, और यहाँ पर आप लिख दिए 2011, ठीक है। और ऐसे कर दीजिए, और जो पैरामीटर, मान लीजिए आप अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बता रहे हैं, ठीक है, तो आप इस तरह से करके डेटा को प्रेजेंट कर दिए, ठीक है। इस साल ये था, इस साल मान लीजिए आप पॉवर्टी के बारे में बता रहे हैं, इस साल ये था, इस साल ये था। डेटा का प्रेजेंटेशन जो है इकोनॉमी वाले पेपर में बहुत मायने रखता है। ये जो आपका शब्द से आप लिख कर कहेंगे सेंटेंसेज में या पैराग्राफ में लिख कर कहेंगे, उससे ज़्यादा इफेक्टिव होता है कि थोड़ा सा आप उसको स्कीमेटिक तरीके से समझाएं। तो इकोनॉमी के लिए, इकॉनमी का सिलेबस भले ही बहुत वास्ट है, लेकिन उसके लिए कंटेंट भी मिल जाता है। कुछ नहीं मिलता है तो यूपीएससी वगैरह के इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, आप वो टॉपिक को गूगल कीजिए, बगल में यूपीएससी लिख दीजिए, ठीक है, उससे संबंधित कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन आपको मिल ही जाएगा किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट का, और वहाँ से फिर आप अपना थोड़ा सा वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। नहीं तो ये जो बुक्स वगैरह मैंने आपको रिकमेंड किया, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, करेंट अफेयर्स, इससे भी काम चल जाता है, ठीक है। इंटरनेट एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब आपका टूल है, अगर आप उसको अच्छे से इस्तेमाल करना सीख गए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा तैयारी करने में। अच्छा, अब हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी कर लिए, तीनों में आपको पता है कि एक एक सेक्शन झारखंड का भी है। झारखंड का करने के लिए ऐसे तो बहुत सारा बुक है, ठीक है, यूनिवर्सिटी लेवल का कई सारा बुक है जिससे कि आप थोड़ा सा वैल्यू एडिशन कर सकते हैं अपना नोट्स में, लेकिन मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि उतना करने का आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो कि इंग्लिश में खोजिएगा अच्छी बुक तो इंग्लिश में नहीं मिलेगा, हिंदी में मिलेगा, तो हिंदी के लिए तो ठीक है, लेकिन हमारे ख्याल से लगभग हर एक टॉपिक के लिए यूट्यूब पर वीडियो बना हुआ है, ठीक है। बस आप उसको सर्च कीजिए और वहाँ से उसको देख कर आप पढ़ाई कर सकते हैं, ऑलराइट। तो हमारा ये सजेशन होगा कि झारखंड वाला पोर्शन रेडी करने के लिए यूट्यूब का सहारा लीजिए, यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस बना हुआ है झारखंड से रिलेटेड, ऑलराइट। चाहे हिस्ट्री हो झारखंड का या इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी का थोड़ा कम है, लेकिन इन दोनों के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और ज्योग्राफी वगैरह रेडी करने के लिए आप अगेन जो पीटी में आप बुक पढ़े हैं उसका सहारा लीजिए, उससे नोट्स बनाइए। कहीं अगर कमी महसूस होता है तो थोड़ा सा गूगल कीजिए, या नहीं तो फिर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कोई बुक यहाँ पर रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आप अगर पूछेंगे कमेंट में तो मैं आपको बुक का नाम बता दूंगा कि ये बुक हिंदी में आती है, आप वो रेफरेंस बुक ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं वो कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ आपको, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं लगा उन बुक्स का, इनसे तैयारी हो जाता है। हिस्ट्री के लिए ये बुक जो है काफ़ी अच्छा था, ये क्राउन का बुक था शायद, ठीक है, ये क्राउन का ही बुक है, यस आई एम श्योर। तो इसके लिए, हिस्ट्री के लिए ये बुक काफ़ी अच्छा था। बाकी मेंस के नज़रिए से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और इकोनॉमी के लिए आप अगेन इकोनॉमिक सर्वे, बजट, इकोनॉमिक सर्वे काफ़ी है, सफिशियंट है आपका इकोनॉमी का कंटेंट तैयार करने के लिए, और जो जनरल पॉइंट्स होते हैं वो आपको आपके पीटी वाले बुक में भी मिल जाएंगे। ये सब बुक आप पीटी के लिए जो फॉलो कर रहे हैं उसमें भी आपको मिल जाएंगे पॉइंट्स, ठीक है। तो पॉइंट्स आप बुक से उठा सकते हैं, और डेटा जो है उसके लिए आप इकोनॉमिक सर्वे या बजट इस साल का या पिछले साल का किसी भी इकोनॉमिक सर्वे से आप उठाकर लिख सकते हैं, ठीक है।
ठीक है। तो झारखंड स्पेशल स्पेशल के लिए मैं आपको यही बोलूँगा कि इन्हीं बुक्स को फॉलो कीजिए। अलग से कोई आपको, मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि आपको उतना ज़्यादा हाई फाई बुक्स का पढ़ने का ज़रूरत है, ठीक है। इंटरनेट का यूज़ कीजिए, यूट्यूब का यूज़ कीजिए, बन जाएगा नोट्स। बजट और इकोनॉमिक सर्वे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। इकोनॉमी के लिए तो इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप कि आपको झारखंड स्पेशल समझ में आ गया होगा। यूट्यूब इज़ द कीवर्ड, ऑलराइट। करेंट अफेयर्स का जहाँ तक बात है, तो करेंट अफेयर्स में कुछ चीज़ है जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, जैसे पॉलिटी और गवर्नेंस सेक्शन। किसी भी करेंट अफेयर्स मंथली मैगजीन को आप पढ़ते हैं, जैसे कि मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ हमेशा। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो कुछ सेक्शन पढ़िए, सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है मेंस के नज़रिए से, ठीक है। इकोनॉमी सेक्शन, साइंस एंड टेक सेक्शन, इन्वायरमेंट सेक्शन और पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाला सेक्शन, ये सब सेक्शन आप पढ़िए। बेनिफिट होगा आपका आंसर में जो है थोड़ा सा ज़्यादा शार्पनेस आएगा और ज़्यादा इफेक्टिवली आप लिख पाएंगे, अपनी बातों को वहाँ पर रख पाएंगे, ऑलराइट। तो करेंट अफेयर्स के लिए यही है। और जैसे वहाँ पर मैंने आपको PT 365 के लिए बोला था, आप मेंस 365 फॉलो कर सकते हैं, बट तभी जबकि आपका एग्ज़ाम UPSC के मेंस के आसपास हो, क्योंकि वो बुक तभी आता है और अपडेटेड रहेगा। ऐसे जब भी एग्ज़ाम हो जाएगा तो फिर काफ़ी पहले का हो जाता है वो सब। अगर UPSC के अराउंड होता है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, उस टाइम ये निकलता है। तो ये 4 सेक्शन आप करेंगे करेंट अफेयर्स, ठीक है। तो मुझे लगता है सारा पेपर हो गया। एक लास्ट पेपर 6 बचा हुआ है, जिसको मैंने यहाँ पर मिसलेनियस लिख दिया है। पेपर 6 के लिए आप NCERT और NIOS का हेल्प लीजिए। फिजिक्स में आपको पता है टोटल 5 सेक्शन है पेपर 6 में, तो फिजिक्स के लिए आप NCERT और NIOS का हेल्प लीजिए, अच्छा है। और उसके बाद फिर आप बायो के लिए अगेन NCERT +2 लेवल का या NIOS का आप यूज़ कर सकते हैं। NIOS में बड़े अच्छे से कोई भी टॉपिक समझाया हुआ रहता है, आप एक बार कंपेयर कीजिएगा किसी 2 सिमिलर टॉपिक को, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो रहता है, टॉपिक लिखिए, बगल में NIOS करके गूगल कर लीजिए, PDF आ जाएगा आपके सामने, वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं। तो फिजिक्स और बायोलॉजी के लिए ये 2 बहुत अच्छा है। बायो में कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो, बायो के स्टूडेंट नहीं हैं तो उसके लिए आप अगेन यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। वो नीट वगैरह का जो क्लासेस रहता है उसमें काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ रहता है उन कॉन्सेप्ट्स को, है ना, तो वहाँ से आप कॉन्सेप्ट समझ के नोट्स भी बना सकते हैं। बायो का तो लगभग सारा नोट्स आप यूट्यूब से बना सकते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स और बायोलॉजी आई होप क्लियर हो गया है। एक एग्रीकल्चर पोर्शन है, अगेन एग्रीकल्चर का जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, एग्रीकल्चर में कुछ झारखंड का भी एस्पेक्ट्स है, तो वो सब आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। आपको सर्च करने भर का देर है, कुछ बात आपको आपके ये सब बुक्स में भी मिल जाएगा, जो रेगुलर बुक आप झारखंड के लिए फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर भी ऐसे ही आप प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट के लिए एक बुक ले लेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो आप उसके लिए अगेन NIOS वगैरह फॉलो कर सकते हैं, बट थोड़ा सा अपडेटेड कंटेंट रहेगा। अ, ऐसे है कि आपको करंट अफेयर्स से अपडेट करना पड़ेगा। अगर आप स्टैटिक पोर्शन जैसे NIOS वगैरह से रेडी करते हैं तो थोड़ा सा आपको अपडेट करना पड़ेगा। और इन्वायरमेंट जो है उसको कर लेंगे एक अच्छे बुक से तो बेहतर रहेगा हमारे ख्याल से, ठीक है। तो हमारा ये काफ़ी पसंदीदा बुक रहा है वैशाली आनंद मैम का, अच्छा बुक है, ठीक है। उसके अलावा आप शंकर IAS, दृष्टि, ये सब का यूज़ कर सकते हैं, हिंदी में भी है ना, हिंदी में आता है आपका ये बुक, तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो हिंदी इंग्लिश जैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर तरह का बुक अवेलेबल है, ऑलराइट। लास्ट है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अगेन आप साइंस एंड टेक आप P अग्रहारी का बुक ले सकते हैं, अच्छी बुक है, उसमें से आपको काफ़ी स्टैटिक कंटेंट मिलेगा। और बाकी आप इंटरनेट वगैरह का यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। जैसे कोई रिसेंट पॉलिसी वगैरह है, चेंज हुआ है कुछ, तो वो सब चीज़ के लिए इंटरनेट यूज़ कीजिए। आप इंटरनेट अच्छे से यूज़ करना सीखिए तो बुक का लोड जो है थोड़ा कम हो जाएगा आप पर, ठीक है। इंटरनेट मतलब या तो वेब सर्च या फिर यूट्यूब सर्च, है ना, तो थोड़ा सा इसको सीखिए ये सब चीज़, तो बुक का थोड़ा लोड कम होगा आपका। बाकी तैयारी करने के लिए आप देखेंगे कि मैक्सिमम बुक जो है वो आपका PT वाला ही है लगभग, कुछ एक एक्स्ट्रा बातें हैं जैसे कि आपका साइंस एंड टेक वाला पोर्सन में, कुछ है थोड़ा बहुत इकोनॉमी वाला पोर्सन में। तो आई होप कि आपको ये सब बात समझ में आया होगा। कोई भी टॉपिक नहीं मिलता आपके रेगुलर बुक्स में, सबसे पहले उसको NCERT और NIOS में खोजने का कोशिश कीजिए, ठीक है। ई ज्ञान कोश में भी मिल जाता है कई बार अच्छा अच्छा टॉपिक्स। तो आई होप कि आपको सारा कुछ अलॉन्ग विथ बुक लिस्ट आपको चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर हमारा आप नज़रिया पूछते हैं कि कैसे नोट्स बनाना चाहिए, तो नोट्स कैसे बनाना है वो तो मैं बता दूंगा आपको दूसरे सेशन में, लेकिन हमारे ख्याल से साइंस एंड टेक का नोट्स पहले बना लीजिए, इकोनॉमी कर लीजिए पहले, है ना। हिस्ट्री वगैरह कैसा लगता है आपको उस पर डिपेंड करता है। जो थोड़ा सा आसान है वो है पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अगर आपके पास बुक है तो बुक से भी आप पढ़ लीजिए और फिर आप नोट्स बनाइए सेकेंड राउंड में।
वो हो जाता है, वो ईज़िली हो जाता है। साइंस वाला करने में आपको समय लगेगा, बायो वगैरह वगैरह अगर आपका नहीं है बैकग्राउंड तो काफ़ी टाइम लगेगा उसको करने में। मैं आपको बोल दे रहा हूँ, वो छोटा-सा देखने में लगता है बट काफ़ी समय लगता है। इकोनॉमी में काफ़ी समय लगेगा आपको, है ना। हिस्ट्री फिर ठीक है, मॉडरेट है। एंशिएंट मेडिएवल छोटा-छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। मॉडर्न करने में थोड़ा-सा वक़्त लग सकता है आपको, और यही है। तो झारखंड वाला जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, उसको एक बार में ही कर लेना है पूरा। ऑलराइट। तो मेरे ख्याल से साइंस इकोनॉमी पे फोकस रखिएगा पेपर 5 और 6 पर, ठीक है। पहले उसको करने का ट्राई कीजिए। तो ये सब कुछ बात हो गया। और आंसर राइटिंग के बारे में हम यही कहेंगे कि अगर आप प्रोफिशिएंट नहीं है आंसर राइटिंग में, मतलब आपको ठीक ठाक आंसर राइटिंग नहीं आता है, तो कम से कम सप्ताह में 2 से 3 आंसर लिखने का आदत डालिए। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, नहीं करते हैं लोग और उसके बाद जो है सो एग्जामिनेशन में बिल्कुल लिखते तो हैं लेकिन मार्क्स नहीं आ पाता है, ठीक है। तो ऐसे कई स्टूडेंट्स से मिला हूँ जिनको कि प्रॉब्लम होता है आंसर राइटिंग में। तो प्लीज़ 2-3 आंसर हर एक वीक लिखने का ट्राई कीजिए। बुक ही से देख कर लिखिए, नोट से देख कर लिखिए, ऑनलाइन देख कर लिखिए, जैसे करना है कीजिए, बट लिखिए। लिखते रहेंगे, लिखते लिखते आदत हो जाएगा, है ना। प्रैक्टिस कीजिएगा, परफेक्टनेस आ जाएगा। तो आंसर राइटिंग में अगर प्रोफिशिएंसी नहीं है तो आंसर लिखिए, सप्ताह में कम से कम 2 से 3 आंसर ज़रूर लिखिए, ठीक है। और अगर आपका आंसर राइटिंग ठीक ठाक है, आप लिख लेते हैं चीज़ों को, तो आप अपना कंटेंट डेवलपमेंट में ही फोकस रखिए, ठीक है। यूज़ कीजिए इस समय को, जो आंसर राइटिंग में आपका समय बच रहा है उससे और अच्छा अपना कंटेंट को बनाइए, प्रेजेंटेशन को और अच्छा बनाइए, वो आपको ज़्यादा काम आएगा। टेस्ट सीरीज का जहाँ तक बात है, तो अगर आपका जैसे जैसे सब्जेक्ट रेडी होता जाता है तो उन सब्जेक्ट्स का एक आधा टेस्ट लिखने का कोशिश कीजिए, फुल टेस्ट, ठीक है। जैसे इसलिए मैंने कहा है कि पीटी एग्ज़ाम से पहले 4-5 टेस्ट लिखने का ट्राई कीजिए, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि पीटी एग्ज़ाम से पहले आइडियली 4 से 5 सब्जेक्ट आप रेडी कर लेंगे, ठीक है। तो उन सब्जेक्ट्स का एक एक फुल टेस्ट लिखने का कोशिश कीजिए, बस एक एक, ज़्यादा नहीं, पीटी से पहले। और फिर पीटी के बाद जैसा टाइम परमिट करता है तो 5 से 10 टेस्ट आप कुछ और भी लिख सकते हैं, ठीक है। टेस्ट कैसे भी दे सकते हैं आप, ऑनलाइन दे सकते हैं, ऑफलाइन दे सकते हैं, जैसा अवेलेबल है दीजिए। और अगर आपको ये सब चीज़ में कॉन्फिडेंस है तो आपको ज़रूरत नहीं है, नहीं भी दे सकते हैं आप। मैंने भी कोई टेस्ट जेपीएससी के लिए नहीं दिया था। तो ये हो गया हमारी तरफ से आपको टेस्ट सीरीज के लिए एक बात, ठीक है। तो मेंस एग्जामिनेशन को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। पीटी के चक्कर में साल साल भर पढ़ाई नहीं किया जाता है। मेंस का तैयारी कीजिए अच्छे से। पीटी जब आएगा 1-2 महीने तैयारी काफ़ी है उसके लिए। और मुझे लगता है कि मेंस जो है सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। ऑलराइट, कि हो जाएगा पीटी के बाद, नहीं होता है जनरली, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये बात, जनरली नहीं हो पाता है। तो आई होप कि आपको इस सेशन से, मेंस से संबंधित काफ़ी कुछ बात समझ में आया होगा। और ये स्ट्रेटजी का लास्ट सेशन ही है। मेंस आंसर राइटिंग वगैरह मैं अब समझाऊंगा आपको, नोट मेकिंग वगैरह सब पर बात होगा, लेकिन एज अ होल स्ट्रेटजी का ये लास्ट सेशन था। आई होप कि आपको इन तीनों सेशंस से बेनिफिट हुआ होगा। पहले वाला दोनों सेशन नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा। ऑलराइट, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।